आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में 6 महीने पहले भारत में शायद ही कुछ लोगों को पता था और आज 50-60 करोड़ लोगों का उसके बारे में एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। जी हाँ, हम ऑनलाइन स्कूलिंग की बात करने वाले हैं। आज शिक्षक और विद्यार्थी छोड़िए, आज मम्मी पापा, कुछ केसेस में दादा दादी का भी एक ओपिनियन है कि यार ऑनलाइन स्कूलिंग ये होता है, सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आज के सेशन में हम उस ओपिनियन पे नहीं जा रहे हैं। आज हम ये देखेंगे कि वो क्या 10 पहलू हैं जो ऑनलाइन स्कूलिंग में होने चाहिए या जिसके बारे में हमें समझ होनी चाहिए। सबसे पहली बात वो है सिंक्रोनस लर्निंग। तो सिंक्रोनस लर्निंग मतलब एक साथ, सब लोग एक साथ एक ही समय पे जो सीख रहे हैं उसको सिंक्रोनस बोलते हैं। जैसे आप ओलंपिक्स में देखेंगे तो सिंक्रोनस स्विमिंग आता है जिसमें 2 स्विमर्स अलग अलग प्रकार की चीजों को एक साथ करते हैं। तो सिंक्रोनस लर्निंग मतलब सब एक साथ सीखते हैं। ये ज्यादातर लोग समझते हैं कि यही ऑनलाइन लर्निंग है। इसमें आ जाता है आपका जूम का सेशन या गूगल मीट का सेशन जिसमें शिक्षक और सारे विद्यार्थी साथ में आके कोई ना कोई चीज सीखते हैं। मगर ये तो सिर्फ एक पहलू हुआ ऑनलाइन स्कूलिंग का। दूसरा पहलू वो है एसिंक्रोनस लर्निंग या एसिंक्रोनस वीडियो। एसिंक्रोनस मतलब जो सिंक्रोनस नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें ये आ गया कि विद्यार्थी अपने समय पे अपने तरीके से सीखता है। जरूरी नहीं है कि पूरा क्लास, सारी कक्षा के सारे विद्यार्थी एक साथ बैठ के सीख रहे हैं। तो इसमें आ गए आपके YouTube बेस्ड वीडियोस, आ गए Vimeo के वीडियोस हो सकते हैं, या शिक्षक ने खुद का वीडियो निकाल के गूगल ड्राइव पे रख दिया है या किसी और ऐसे माध्यम में रख दिया है, स्टोर कर दिया है और बच्चे अपने समय पे विद्यार्थी उसको देखते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। बट दिस इज अगेन, ये सिर्फ दूसरा पहलू हुआ ऑनलाइन लर्निंग का। तो पहला पहलू हुआ सिंक्रोनस, दूसरा हुआ एसिंक्रोनस। तो इसमें वीडियो खत्म हो जाते हैं। तीसरी बात आती है जो बहुत ही अहम है, जो शायद बहुत सारे लोग मिस करते हैं इस बात को। वो है लर्निंग बोलिए तो उसमें एक स्ट्रक्चर जरूरी है। स्ट्रक्चर मतलब सबसे पहले कक्षा आती है कि भाई 6ठी कक्षा का विद्यार्थी है, फिर उसके विषय आते हैं। तो विषय आएंगे भाई विज्ञान हो गया, गणित हो गया, अंग्रेजी हो गई, समाज विद्या हो गया। तो ये सब अलग अलग जो विषय हैं ये आते हैं। विषय के अंदर पाठ आते हैं, पहला पाठ, दूसरा पाठ, तीसरा पाठ। हर पाठ के अंदर फिर सब टॉपिक वाइज वीडियोस हो सकते हैं, नोट्स हो सकते हैं। तो लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक स्ट्रक्चर का होना जरूरी है। तो यूजुअली ऑनलाइन स्कूलिंग में आपको एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ती है जिसमें इस तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। चौथी बात आती है कम्युनिकेशन की। मतलब देखिए, स्ट्रक्चर आ गया, वीडियो आ गए, मगर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। वरना तो हर आदमी वीडियो लगे हुए हैं यूट्यूब पे, कोई भी जाके सीख लेगा। मगर एक शिक्षक है, रोज के संदर्भ में कोई बात होती है। आप सोचिए कि पहले जब आप क्लास में जाते थे तो कोई चुटकुला बताएंगे, आज की कोई बात बताएंगे, या तो बच्चों को विश करेंगे किसी चीज के बारे में, और फिर पढ़ाई शुरू होती है। तो कम्युनिकेशन, छोटी छोटी बातों को शेयर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी ऑनलाइन स्कूलिंग का एक अहम हिस्सा है। ये था चौथा हिस्सा, कम्युनिकेशन। 5वां हिस्सा है इंटरैक्टिव सेल्फ लर्निंग रिसोर्स। मतलब हर एक चीज में वीडियो ही देखना ये जरूरी नहीं है। आपको, बच्चों को, विद्यार्थियों को अलग अलग टाइप की सेल्फ लर्निंग इंटरैक्टिव रिसोर्सेस भी देने होते हैं। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए आप गणित सिखा रहे हैं तो उसमें जियोजिब्रा की वेबसाइट है जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, सब इंटरैक्टिव्स हैं। तो आप विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज दे सकते हैं। या कई चीजों में साइंस से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड आपको HTML5 एक्टिविटीज बहुत अच्छी मिलती हैं
जिसमें विद्यार्थी एक्चुअली एक वर्चुअल एक्सपेरिमेंट जैसे कर सकता है और उससे वो सीख सकता है। तो ये हुआ पांचवा पहलू, मतलब इंटरैक्टिव सेल्फ लर्निंग रिसोर्सेस। फिर आती है कि एक वैरायटी ऑफ मीडिया होना चाहिए, सिर्फ इंटरैक्टिव्स या वीडियोस नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। कुछ में इमेजेस हो सकते हैं, कुछ में नोट्स हो सकते हैं, पीडीएफ हो सकते हैं, आप पोल कर सकते हैं। तो बच्चों को आप पूछ सकते हैं कि कल क्या सीखना है, ये 5 चीजें हैं, 5 में से कौन सी चीज सीखनी है, तो पोलिंग हो सकता है। तो वैरायटी ऑफ मीडिया का भी एक अहम रोल है ऑनलाइन स्कूलिंग में। तो ये हुआ 6th पॉइंट, 6ठा पॉइंट। और फिर आता है असेसमेंट और फीडबैक, मतलब मूल्यांकन करना। विद्यार्थी ने कुछ काम किया है, शिक्षक विद्यार्थियों को कुछ टास्क देते हैं, कोई असाइनमेंट देते हैं, कोई होमवर्क देते हैं, विद्यार्थी उसको करके फिर उसको सबमिट करता है और उस पर शिक्षक उसे फीडबैक देता है। ये एक बहुत ही अहम चीज है जो क्लास में तो बहुत सारी चीजें बहुत सहजता से हो जाती है। विद्यार्थी ने कुछ देखा, कुछ नॉन वर्बल भी फीडबैक होता है, हाँ सही जा रहे हो, नहीं जा रहे हो। मगर ये सब चीजों को ऑनलाइन में ले जाने के लिए आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड मूल्यांकन और फीडबैक देने का भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए, जिसमें 2 वे कम्युनिकेशन हो सकता है, शिक्षक टू स्टूडेंट एंड टीचर, स्टूडेंट टू टीचर बोथ, और जिसको पेरेंट भी देख सकता है अगर वो देखना चाहे तो। क्योंकि पेरेंट का सबसे बड़ा कंसर्न यही हो रहा है कि विद्यार्थी टीवी के सामने या स्क्रीन के सामने, मोबाइल के सामने बैठा तो है, मगर कुछ सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। तो ये जो असेसमेंट और फीडबैक है, उससे पेरेंट को भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं, विद्यार्थी कुछ सीख रहा है। फिर आता है हरेक टॉपिक में, हरेक चीज में विद्यार्थियों को चेक करना, एसेस करना और फीडबैक देना बहुत मुश्किल काम है। तो उसकी जगह पे आप क्विज का भी उपयोग करना चाहिए शिक्षकों को ऑनलाइन स्कूलिंग में। तो क्विज मतलब क्या है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हो, एक क्वेश्चन उसके 3-4 सवाल टीचर ने एंटर कर दिए, क्विज बना लिया। कुछ आसान सवाल हो गए, कुछ मुश्किल सवाल हो गए, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड हो गए, और विद्यार्थी अपने तरीके से, चैप्टर खत्म होता है तो हर बच्चे को टीचर क्विज रिलीज करती है और विद्यार्थी घर पे बैठ के क्विज देता है, तुरंत उसको उसका मार्किंग मिल जाता है और शिक्षक को एक्सेल शीट में रिपोर्ट मिल जाते हैं कि किस बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है। तो क्विज भी एक क्रिटिकल एलिमेंट है ऑनलाइन स्कूलिंग का। इसके बाद आता है बच्चों को, क्या हमने जो वीडियो में बताया उतना ही काफी है? नहीं, तो उन्हें एडिशनल वर्कशीट्स देने पड़ेंगे, एडिशनल नोट्स देने पड़ेंगे। तो एक ऐसा भी टूल होना चाहिए जहां पे किसी भी चैप्टर के अंदर हम बच्चों को नोट्स हैं, वर्कशीट्स हैं, ये दिए जा सकते हैं। और फिर सबसे क्रिटिकल एलिमेंट है एक शिक्षक जो इन सब चीजों को एक साथ में वीव करता है। तो हम बोलते हैं ऑनलाइन में टीचर सिर्फ एक क्रिएटर नहीं रहता है, क्रिएटर एज ए क्रिएटर वो अपना वीडियो बना सकता है, वो अपने नोट्स बना सकता है, मगर ऑनलाइन में शिक्षक का काम क्यूरेशन का ज्यादा होता है। कुछ चीजें खुद के बनाए और बहुत सारी चीजें बनी बनाई पड़ी हुई हैं, उन सबको एक सही तरीके में, एक सही सीक्वेंस में डालना और विद्यार्थियों तक उसको पहुंचाना। तो ये हुए 10 मुद्दे जो ऑनलाइन स्कूलिंग के लिए सबसे अहम है। पहला, सिंक्रोनस लर्निंग मतलब वीडियो। दूसरा, एसिंक्रोनस सेल्फ लर्निंग, घर से बैठकर अपने अपने समय पे देख रहे हैं। तीसरा, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। चौथा, कम्युनिकेशन होना चाहिए। पांचवा, इंटरैक्टिव लर्निंग रिसोर्सेज होने चाहिए। छठा, एक वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज और मीडिया टाइप्स को यूज करना चाहिए। फिर आता है 7वां जो है असेसमेंट और फीडबैक। 8, बच्चों का क्विज कंडक्ट करना और उन्हें सेल्फ में एनालिसिस प्रोवाइड करना और शिक्षक भी उस एनालिसिस का उपयोग करे। और 9th, नोट्स और वर्कशीट। और 10th, द मोस्ट क्रिटिकल थिंग व्हिच मेक्स ऑल दिस वर्क, शिक्षक। तो ये 10 मुद्दे हुए। और क्योंकि मैं फ्लिंट के माध्यम से बोल रहा हूं तो ये भी मैं बताऊं आपको, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सारे एलिमेंट्स हमने फ्लिंट में वीव इन किए हुए हैं कि एज ए स्कूल आप अगर ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में कुछ भी कर रहे हैं, मान लीजिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ा रहे हैं या जूम के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो ये आपको एक वैल्यू ऐड करेगा
कि आप वही चीज कंटिन्यू करें, मगर धीरे 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 उन सब चीजों को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप फ्लिंट पे ले आए। तो फ्लिंट के माध्यम से आपके शिक्षकों को एक टूल मिलेगा जिससे ये सारी चीजें, ये 10 चीजें आप एक कंट्रोल्ड मींस से आप यूज कर सकते हैं। और इसमें हमने इंग्लिश मीडियम में बहुत सारा क्यूरेटेड कंटेंट ऑलरेडी एनसीईआरटी का मैप किया हुआ है, और हमारे साथ इसमें गुजराती मीडियम के लिए खास हमने आइडियल एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ में टाई अप किया हुआ है, और उनका सारा वीडियो कंटेंट जो है वो इसी के अंदर बच्चों को मिल जाता है। सो एज ए टीचर, एज ए स्कूल, आपका काम बहुत आसान हो जाता है, कंटेंट भी अवेलेबल है और ये सारी चीजें करने के टूल्स भी अवेलेबल हैं। तो इसके माध्यम से ऑनलाइन स्कूलिंग कैन बिकम बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है और बहुत आसान भी बनाया जा सकता है।